बात है बेटा, बहुत परेशान नजर आ रही हो। कुछ नहीं, जोया उठ गई है या सो रही है? नहीं बेटा, वो तो सुबह ही उठ गई थी। मैं तो उसको देखकर बहुत परेशान हो गई, बहुत घबराई हुई थी और चीखती चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी जा रही थी। वो तो शुक्र है मैंने देख लिया, बहुत समझा बुझा के उसको कमरे में लाकर छोड़ा है। हेरा भी उसकी हालत देखकर परेशान हो रही थी। अच्छा, अब तो ठीक है ना? बस खामोश सी है। क्या बात हुई है? तुमने उसके बारे में बताया है? कुछ नहीं। मुझे लगता है किसी बहुत बड़ी मुसीबत में रही है वो। बार बार कह रही थी मुझे कैद मत करो, मुझे कैद मत करो। देखिए, जो मुझे उसके बारे में पता लगा है वो यही है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो तो उसकी हालत देखकर ही लग रहा है। अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। आमीन। बुआ, आप मुझे एक गिलास पानी ला दे, मैं जोया के पास जा रही हूँ। क्यों, खाना नहीं खाओगी बेटा? उसी के साथ खा लूंगी। चलो ठीक है। कैसा फील कर रही हो आप? नींद आ गई थी तुम्हें? जोया, तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हफीज भी नहीं। हफीज? आपको कैसे पता चला उसका? कहीं वो मुझे लेने तो नहीं आया? मैंने नहीं जाना उसके साथ। अभी मुझे उसके साथ ना भेजिएगा, अल्लाह का वास्ता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। बस तुम रिलैक्स करो, ओके? अभी आप मुझे हफीज के साथ नहीं भेजेंगे ना कभी भी? कभी भी नहीं। तुम बस डरना बंद कर दो। तुमने जो सहना था सह लिया, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझ पर भरोसा रखो। देखो, तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना, मुझ पर यकीन है ना तुम्हें? तो प्लीज फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी शादी हफीज के साथ हुई कैसे? वो पापा की डेथ के बाद उसने पापा के बिजनेस पर कब्जा कर लिया था और मामा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब मामा के पास कुछ नहीं बचा तो उसने मामा को मजबूर करके मेरे से निकाह कर लिया। मामा ये सदमा सह नहीं सकी और उनको फालिज हो गया। उसने मामा को कमरे में बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनका इलाज तक नहीं करवाया। मुझे और मामा को आपस में मिलने की इजाजत भी नहीं थी। कहीं हम उसके खिलाफ कोई प्लान न बना लिया और मामा का उसी कमरे में इंतकाल हो गया। अभी वो मुझे रोज मारता था। अभी भी मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था कि कहीं मैं पुलिस के पास न चली जाऊं। एक बार मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कैद कर दिया। कई दिन मैं एक कमरे में कैद रही। फिर एक दिन मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया और मैं दारुल ईमान पहुंच गई। आप ही अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। प्लीज मुझे उसके साथ ना भेजिए, प्लीज मुझे उसके साथ ना भेजिएगा। वो बहुत ताकतवर है। देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से वो तो क्या उसका बाप भी नहीं लेके जा सकता। ये मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम मुझसे एक वादा करो, तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने साथ खुद ले जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी, कहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हारी जरूरत का सामान भी कल ले आऊंगी, ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता देना, मैं वो भी ले आऊंगी। बुआ, आप जोया को उसके कमरे में ले जाएं और इसका खास ख्याल रखें। आप प्लीज देखिएगा कि इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और जोया, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक बता देना, ये अब तुम्हारा घर है। ओके? आओ। आ जाओ।